बता दूं कि ये वही औरतें हैं जिनका बेटा और साथ में दामाद भी इसी नाव में सवार थे और दोनों की मौत इसी वजह से हो गई कि आज सुबह सवेरे जो वाकया पेश आया है, आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में जो औरतें हैं कितनी ज्यादा जो है रंजीदा है। ये घर के दो चिराग एट द सेम टाइम बुझना, आप जान सकते हैं कि एक ही घर में जब दो कब्रें खोदी जाएंगी तो तब क्या होगा। यही इस पूरे इलाके का हाल है। जो इस नाव में सवार थे, जो इस नाव में मौजूद थे, पूरे इलाके का यही हाल है। फिर मैं इस वक्त सनसनी बटवारा सुनवार के इलाके में, जहां पर अब तक आपको बता दूं कि जहां जहलम के पानी की सतह की बात करें और इसी पानी की सतह ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है। इस वक्त मौजूद है हम मौका वारदात पर। कमी आवाम से बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त तो ये पूरे इलाके में किसी के पास शायद अल्फाज नहीं है जो अपना दर्द बयान कर सके, लेकिन जो कुछ लोकल्स हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वाक़े की कुछ तस्दीक आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त ये वाक़ा पेश आया और मेन रीजन क्या है। ये सुबह 8:30 से 7:30 से 8 बजे के दरमियान हुआ है। जब हम घर से निकले तो सुबह अफवाह हुई है कि गंडबल इलाके में ऐसे एक किश्ती डूबी है, उसमें बच्चे, स्कूल के जो बच्चे हैं, आपको पता ही मॉर्निंग टाइम में तो बच्चों का ही होता है, बच्चे उसमें थे, वहाँ पहुँच के वो डूब गई। तो उसके बाद जब यहाँ हम आए, यहाँ तो मातम ही छाया था, हर एक घर में मातम है और छोटे छोटे बच्चे आपको पता है तो किस हालात में होंगे उससे। यहाँ पर मकामी अवाम का कहना है कि कई एक सालों से अगरचे बार बार हम इंतज़ामिया को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रिज है उसकी तामीर मुकम्मल की जाए, लेकिन अब तक जो है इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई और जिस वजह से ये हादसा नहीं। ये हर एक जगह ये जो प्लान्स बनाते हैं तो बस कागजी होते हैं, कागजों के बगैर कुछ नहीं। मेरे ख्याल में 10-12 साल से, मैं भी यहाँ 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे इस मोहल्ले के साथ हमारा आना जाना तो क्लोज है, खेलते रहते थे एक साथ। इस पुल को मैंने भी देखा है कम से कम 10-12 साल ऑलमोस्ट हो गए। 12 साल के बाद, हाँ 12 साल के बाद भी नहीं कंप्लीट हुआ है। और पिछले दफा भी इन्होंने इसी मोहल्ले ने एहतजाज भी किया, ये बना दो, हादसा होगा। आज उसी पर नौबत आ गई, हादसा होगा। जहां अलसुबह बच्चे जो है अपने वालिदैन के संग स्कूल जा रहे थे एक नाव के जरिए और वही नाव बीचों बीच जहलम के डूब गई, जिस वजह से अब तक बताया जा रहा है कि 6 अफराद अपनी जानें गंवा चुके, जबकि कई अभी तक लापता है, जिनकी लाशें या जिनकी बॉडीज अभी तक जहलम से रिट्रीव नहीं की गई है। आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि यहाँ पर जहलम में SDRF के साथ साथ जो बाकी दीगर एहलकार है एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया के, वो यहाँ पर मौजूद है। और अब तक अगर रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो रिपोर्ट्स में अब तक 6 अफराद, जिनमें कुछ मासूम बच्चे, कुछ उम्र रसीदा शख्स भी अपनी जानें गंवा चुके हैं, हत्ता कि कुछ की बॉडीज रिट्रीव की गई है। यहाँ पर बात करेंगे तो इस पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है, जहाँ पूरे इलाके के लोग, मैं यूं कहूँ कि इलाके के ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पर सुनवार में मौजूद है और ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो बाकी बॉडीज़ है वो भी रिट्रीव की जाए। अगर अहले खानों की बात करें तो पूरे जो भी जिनके भी अफराद इस वक्त इस जालिम में डूबे हुए हैं, लोग ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनकी बॉडीज़ रिट्रीव की जाए। इधर देखिएगा कि SDRF की टीमें किस तरह से कोशिशें बदस्तूर कर रही है कि जो ये बॉडीज़ है उन्हें किस तरह से रिट्रीव किया जाए। SDRF के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी दीगर एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और बार बार मुसलसल कोशिश करें। आपको बता दें कि ये वाक़ा सुबह सवेरे उस वक्त पेश आया जब बच्चों को जो है स्कूल छोड़ने के लिए उनके वालिदैन जा रहे थे। साथ में उनकी अगर बात करें तो कुछ किसी की अम्मी भी साथ थी, लेकिन कब किसने सोचा था कि एक बॉडी यहाँ पर रिट्रीव भी हो चुकी है। तस्वीर में आपको दिखाएंगे किसी की बॉडी यहाँ पर रिट्रीव भी हो चुकी है। अभी हम यही दुआ कर रहे थे और ये दुआ शायद कबूल होगी और किसी की बॉडी यहाँ पर रिट्रीव भी हो चुकी है।